मजबूत सरकार है। सुरक्षा का कोई जो हम कमजोरी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शानदार और जानदार सुरक्षा के प्रबंध रहेंगे। हमने एक एक चीज़ को जिससे कोई दिक्कत किसी जो है यात्री को नहीं हो पाएगी। 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस भी है और आप ये कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। ऐसा देखो पर्व का देखिए, ये सब संयोग है। इस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों बाद मेरा ये इंटरव्यू आप ले रहे हो। बहुत धूप से जो टीले थे उन टीलों में नंगे होकर के और यूं अपना कुंजी लगाते थे। और ये बाबा बस्तीनाथ जी का चमत्कार है कि पूरे एक साल तक 108 कुंड हर और आज हम वहाँ खड़े हैं, विराटनगर क्षेत्र का ये पावटा कस्बा पड़ता है और पावटा में बोरा की बावड़ी है जहाँ बाबा बालकनाथ का आश्रम है, जिसमें विशाल कार्यक्रम पूर्ण आहुति जो महायज्ञ चल रहा था उसकी पूर्ण आहुति कार्यक्रम और विशाल भंडारा किया जाएगा। और बाबा बालकनाथ के आश्रम जहाँ NH 48 है उसके सेंटर में ये मंदिर है, जो समाधि स्थल है वो सेंटर में है। इसके अलावा जहाँ मंदिर है वो तो प्राचीन मंदिर है ही वहाँ अंदर, उसके अलावा सेंटर रोड के बीच में ये मंदिर है। लोगों की इतनी आस्था है, लोगों की इतनी मनोकामना इस मंदिर के प्रति जुड़ी हुई है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु 6 अप्रैल को पहुँचेंगे। और मुख्य रूप से जो आकर्षण रहेगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 6 अप्रैल को यहाँ दौरा करेंगे। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था है, कितने लोग उमड़ेंगे और किस तरीके से व्यवस्था है, और बात तमाम कवर करने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसके केंद्र के अंदर बताया जाता है इसका इतिहास कि कई बार JCB के माध्यम से इस समाधि स्थल को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम यंत्र ही फेल हो गए और इस समाधि स्थल को हटाया नहीं गया। नेशनल हाईवे NHI ने पूरा प्रयास किया कि यहाँ से इसको हटाया जाए, लेकिन पूरा दमखम लगाने के बाद भी बाबा की आस्था है और बाबा की जो श्रद्धा थी लोगों के प्रति वो जुड़ी हुई है, इस कारण यह हट नहीं पाया है। और बड़ी लंबा जो महाकुंड 108 ये महायज्ञ है, जो कुंडीय महायज्ञ है वो लगातार चल रहा है। 1 वर्ष पूरा कंप्लीट 6 अप्रैल को होगा, उसमें पूर्ण आहुति दी जाएगी और विशाल कार्यक्रम रखा गया है। आसपास के विराटनगर से तो लोग इस पूर्ण आहुति कार्यक्रम में पूछेंगे ही। विराटनगर से विधायक कुलदीप जी धनखड़ है। कुलदीप जी, किस तरीके से व्यवस्था मानते हैं 6 अप्रैल को, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? तेज मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों बाद मेरा ये इंटरव्यू आप ले रहे हो, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपका तेज मीडिया बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। देखिए, 1 साल पहले यहाँ महाराज बस्तीनाथ जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ये महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हुआ था। कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसको 6 तारीख को 1 साल पूरा होने को है। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे। मेरा सौभाग्य है कि विराटनगर मेरी कर्मभूमि है, मेरी विधानसभा क्षेत्र है और मुझे हमेशा इन सनातन प्रेमियों का बहुत कृपा और आशीर्वाद मुझ पर रहा है। ऐसे अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं, प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आने वाले, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का आगमन होने वाला है, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय राव साहब भी कार्यक्रम में रहेंगे और राजस्थान के कोने कोने से सनातन प्रेमी और साथ साथ जो भी हमारे समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन धर्म की रक्षा करने वालों का कार्यक्रम है। और हमेशा मेरा बहुत पूर्व समय से यहाँ, जिसमें इनके गुरुजी थे बस्तीनाथ जी महाराज के, बालकनाथ जी महाराज, उनका मैं शिष्य रहा हूँ, बहुत वर्षों से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और हम सब लोगों ने यहाँ अपने जितने भी समाज सेवी हैं, पार्टी के लोग हैं, उनकी बैठक आज की है। हजारों की संख्या में हमारी तरफ से कार्यकर्ता बहन भाई कार्यक्रम में, सनातन धर्म के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने करी हैं। जो भी विधानसभा विराटनगर से जो भी भाई आना चाहें, शाहपरा से जो भी भाई आना चाहें, कोटपली से जो भी भाई बहन आना चाहें, पावटा पंचायत से जो भी भाई बहन आना चाहें, उनकी साधन का प्रबंध मैं स्वयं अपने स्तर पर कर रहा हूँ। कोई गाड़ी, पैसा टका, गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए वो आपके, इसमें पैसा टका किसी का नहीं लगेगा। मैं स्वयं अपने स्तर पर इसमें, क्योंकि मैं महाराज जी के शिष्य हूँ और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय कि इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे इस इलाके में होने वाला है। सारे साधन हम लगाएंगे। जो भी सनातन प्रेमी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना चाहते हैं वो खुले दिल से आएँ। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। सुरक्षा की व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? सुरक्षा का प्रबंध करने का काम सरकारों का होता है। हमारे प्रदेश की सरकार, भजनलाल जी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है।
सुरक्षा का कोई जो हम कमज़ोरी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शानदार और जानदार सुरक्षा के प्रबंध रहेंगे। हमने एक एक चीज़ को यहाँ तय भी कर लिया है। पार्किंग कहाँ होगी, हेलीपैड कहाँ बनने वाले हैं, वो स्थान भी हमने चिन्हित कर लिए हैं। साफ़ सफाई काम भी हमने चालू प्रारंभ कर दिया है। एक आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सीएम साहब आने वाले हैं, बिल्कुल हमारे प्रशासन जो है एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा है। कचरा है सब हट जाएगा, एक कोई काम में हमारी कमी नज़र नहीं आएगी। और पार्किंग से लेकर हमारे जो यात्रीगण आने वाले हैं उनको कैसे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है, प्रसादी के कार्यक्रम में कैसे शामिल होना है, पानी का सारा प्रबंध किया गया है। और कई प्रकार की पार्किंग हमने बनाई, वीआईपी पार्किंग अलग बनाई है। जो लोग राजस्थान सरकार की ओर से आने वाले हैं, सारे अधिकारीगण हैं, वो सब आने वाले हैं। और साथ साथ बाकी जो कार्यकर्ता लोग रहेंगे उनके लिए आगे हमने पार्किंग बनाई है। और कोटपुतली भैरव की तरफ से जो लोग आएंगे वो सीधा फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद जो एसडीएस अस्पताल पावटा वाला है, उस कट को एक दिन के लिए हम खुलवाएंगे। हमने हाईवे के लोगों का आग्रह किया है, क्योंकि वहाँ उसके बाद कोई रास्ते में कट नहीं है। इस कारण से बहुत लोगों को आगे जाना पड़ेगा और वहाँ से टर्न करके आना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये हाईवे का जो कट है, एक जयपुर में बड़ा इंसिडेंट हुआ था और घटनाक्रम हुआ था, उस कारण से पूरे राजस्थान में जितने भी हाईवे कट थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, एक पॉलिसी के अंतर्गत बंद किए गए। इसलिए हमने आग्रह किया हाईवे के लोगों से, यदि हाईवे को उसको खोल देंगे एक दिन के लिए, तो हम सभी साधनों को एसडीएस के सामने से लेकर पार्किंग स्थल तक लेकर जाएंगे, जिससे कोई दिक्कत किसी जो है यात्री को नहीं हो पाएगी। 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस भी है और आप ये कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। ऐसा देखो, पर्व का देखिए, ये सब संयोग है। राजस्थान में राजस्थान दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 7 संभागों पे गए हैं। मैं भी 2 संभागों कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे गौरव मिला है। ऐसा ही राजस्थान दिवस के कार्यक्रम, राजस्थान स्थापना दिवस, पार्टी का स्थापना दिवस, और उसी दिन संयोग देखिए कि ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म को रक्षा करने वाले और मजबूत करने वाला महायज्ञ संपन्न होने वाला, उसकी तारीख भी 6 है। महाकुंभ भी देखा आपने, यहाँ भी दूसरा महाकुंभ। हाँ, ये महाकुंभ है। हम प्रदेश की सरकार हमको लेकर गई थी, कांग्रेस के माननीय विधायकों को, सांसदों को आग्रह किया गया था, लेकिन वो उस काम से वंचित रहे। हमने उनसे भी आग्रह विधानसभा सबके सामने किया था कि सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप लोग आइए, कुंभ चलिए। लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या टीस थी, वो जा नहीं पाए। जो भाग्यशाली लोग होते हैं वही कुंभ का स्नान कर सकते हैं। मुझे कुंभ में जाने का अवसर मिला। फिर राजस्थान का ये महाकुंभ चल रहा है, राजस्थान स्थापना दिवस का, पार्टी का स्थापना दिवस, और साथ साथ ये मैंने कहा ना, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म को बचाने वाला सबसे बड़ा महायज्ञ 1 वर्ष का। इससे बड़ा दुनिया में कोई महायज्ञ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई पर्व हमारे लिए क्या हो सकता है। कितने लोगों की व्यवस्था है आपके पास? लाखों संख्या में। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर से 10,000 प्लस लोग मेरे द्वारा, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, मेरी पार्टी के लोगों द्वारा लाए जा रहे हैं। और लाखों लोग इस कार्यक्रम में। आपने देखा कलश यात्रा जब प्रारंभ हुई थी प्रागपुरा से लेकर यहाँ तक, बिना न्यूनतम के। यहाँ कोई देखो भंडारों में और सनातन कार्यक्रमों में आपके जो है ना न्यूनतम नहीं होते हैं, अपने मन से चलकर आते हैं। और जो मन से चलकर आता है उसी की आस्था जो हमेशा रहती है ईश्वर के प्रति, उसको वो आगे पार पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भी 10,000 प्लस से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम लोग उमड़ेंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों को भगवान सद्बुद्धि दे। महाकुंभ में गए नहीं, यहाँ भी आए। ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम महाराज जी का है। हम तो केवल हमारे कार्यकर्ता इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए हमारा कार्यकर्ता इस महायुग में जो है डुबकी लगाना चाहता है। कुलदीप भाई, सनातन धर्म की आप बात करते हैं और तेजा जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है जयपुर में। उसमें देखिए, मैं उस कार्यक्रम में मैं शुभ भी गया था। मैं कोटा से आ रहा था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो आपको बता दूँ, मैं सीधा उन बच्चों के पास गया था। अशोकनगर थाने में गया। सरकार के 4 मंत्री मेरे साथ में थे। कन्हैयालाल जी चौधरी साथ में थे, जावर सिंह जी खर्रा साथ में थे, भारत सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद जी कटारिया थे, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष बहरिया जी थे, और मैं शामिल था। आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। हम लोग गए हैं, हमने बात करी है। और एक बात बता दूं, जो क्राइम करते हैं, क्राइम करने वाले व्यक्ति कोई जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं जो आपस में जातियों को, समाजों को तोड़ना चाहते हैं और जिसमें आपस में जो है खटास पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं शुरू से था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी इस कार्यक्रम में?
6 तारीख वाले में सारी जिम्मेदारियां मैं यहाँ का, मुझे गौरव प्राप्त है कि मैं यहाँ का जनसेवक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो मेरे जितने भी, मैंने कहा ना, मैं गाड़ी घोड़ा सब शरणम गच्छामि। कुलदीप धनखड़ तो यहाँ नेता बाद में है, पहले यहाँ का सेवक है, श्रद्धालु के रूप में मैं काम करने वाला हूँ। मैं तो पहले ही कहा पीले वस्त्र पहन कर आऊँगा, बिना पदवेश के आऊँगा, और चंदन का टीका जो हमेशा मैं कभी कभी जैसे ऐसे पर्वों पर लगाता हूँ वो लगा कर आऊँगा, और नंगे पाँव काम करूँगा। दिन भर जो मुझसे बन पड़े वो काम करने का प्रयास करूँगा। लोग कहेंगे बीजेपी का मंच बना के रख दिया, तो फिर क्या मंच करेंगे? पर कोई नहीं है, आपको बता दूं, मंच पर हम लोग हैं ही नहीं, मंच पर हम हैं ही नहीं। मंच पर केवल महाराज श्री रहने वाले हैं, माननीय अमित शाह जी रहने वाले हैं, माननीय भजनलाल शर्मा जी रहने वाले हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी रहने वाले हैं। हम लोग तो बिना मंच के लोग हैं। मैं तो उस दिन सारे कामों पर यहाँ सब जो लोग आएंगे उन सबका स्वागत करूँगा, और जो मुझसे सेवा बन पड़े वो करने का प्रयास करूँगा। कुलदीप धनखड़ मंच का, मैं हमेशा मंचों को खूब भाषण दिए हैं, राजस्थान में मैंने खूब काम किया संगठन में। कुलदीप भाई, आपने इस मंदिर को देखा है प्राचीन समय से, किस तरीके से आस्था है, किस तरीके से लोगों का जुड़ाव है इस बालकनाथ आश्रम के प्रति? देखिए, मैंने कहा ना, मैं 1995 पे जिला पार्षद था। उस समय आप तो शायद, आपका जन्म हो गया था क्या बाद में? 2000। तो मैं सबसे छोटी उम्र का जिला पार्षद जयपुर जिले में, और उस समय से मैं महाराज श्री बस्तीनाथ जी महाराज के जो गुरुजी थे जो समा गए, तो बालाजी महाराज का शिष्य रहा हूँ शुरू से ही। इनके आश्रम पे वहाँ भी जाया करता था, हम काणोता में भी, बस्ती में जो स्थान है अपना पुराना लुणिया बस, और वहाँ पे एक पेड़ होता था, बड़का पेड़ होता था। मैं मोटरसाइकिल लेकर जाता था और वहाँ भोजन कर प्रसादी खाता था, फिर वहाँ रेस्ट करता था, फिर शाम को वहाँ से आता था। उसके बाद जब देख रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। महाराज श्री के प्रति और मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था है, और हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, सनातन धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसे तपस्वी को, ऐसे स्थान को मैं नतमस्तक को प्रणाम करता हूँ। रोहितास ताखर, मैं पावटा से हूँ। 6 अप्रैल को हमारे बाल आश्रम में जो पूर्ण आहुति के कार्यक्रम को संपूर्ण करने के लिए हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, अमित शाह जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय भजनलाल जी शर्मा, भूपेंद्र जी यादव, ये तीनों हमारे उच्च स्तरीय नेता यहाँ बालनाथ आश्रम बावड़ी आकर के 6 अप्रैल को पूर्ण आहुति देंगे। पूर्ण आहुति का कार्यक्रम रहेगा। पूर्ण आहुति के लिए सारे नेता लोग, सारी जनता उत्सुक है। क्या नाम है सर? रामनिवास यादव। रामनिवास जी, किस तरीके से देखते हैं, 1 वर्ष पूरा कंप्लीट होगा 6 अप्रैल को, और पूर्ण आहुति कार्यक्रम, कितनी बड़ी संख्या, किस तरीके से आयोजन रहेगा? देखो, ये बाबा बालनाथ आश्रम में गुरु जो बालकनाथ जी थे, उनको मैं, उनका शिष्य रहा हूँ मैं। और यहाँ बावड़ी जो ये स्थल है, और जो बाबा बस्तीनाथ जी इनके चेले हैं, तो इनकी पूरी जो पुरानी जो इनकी जो प्रसिद्धि है, जो इनकी तपस्या है, और इस तपस्या में इन्होंने जितना त्याग किया है, वो बहुत ही तपोधारी थे। बहुत ही उन्होंने अपनी तपस्या करके, अपने बल से उन्होंने ये बस्तीनाथ जी इनको ये चेला रखा। जब महाराज जी की इनकी सम्मति थी कि हमारी आंखों से देखा हुआ है, यहाँ टीले थे बड़े बड़े, उन टीलों में जब हम इस कॉलेज जाते थे कोटपुतली, तो महाराज जी सुल्पी पिया करते थे पेड़ों पे बैठ करके। जो ये धूप से जो टीले थे, उन टीलों में नंगे होकर के और यूँ अपना कुलमची लगाते थे। योगी थे, तो उनकी तो बहुत मतलब बहुत तगड़ी महिमा है जो हम बता नहीं सकते। उसके बाद में ये जो हाईवे के बीच में उन्होंने यहाँ अपनी समाधि ली, और यहाँ की समाधि लेने के बाद में वहाँ से दृश्य जयपुर में देखा। तो हमारे यहाँ इन्होंने उसके बाद में वो समा गए। उसके बाद में कमान बस्तीनाथ जी ने संभाली। बस्तीनाथ जी उनके इतने मतलब हर जगह जो महात्मा संतों में जो होता है, चेले इतने वो नहीं होते, लेकिन इन्होंने सेम अपने गुरु को वो महिमा करके और इस तरीके से उनकी महिमा और उनका व्याख्यान किया बालकनाथ जी का। उन्होंने यज्ञ शुरू किए। अब उन्होंने कम से कम 17 से यज्ञ शुरू किए थे, और आज ये सबसे बड़ा जो 1 वर्ष से जो ये यज्ञ चल रहा है,
इसमें ये महामृत्युंजय यज्ञ जो कि जन कल्याण और पर्यावरण और अपनी जो संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने अपना जी जान से अपने गुरु के सानिध्य में अपने गुरु के नाम रोशन करने के लिए, अपने गुरु की सारी महिमा को जागृत करने के लिए बस्तीनाथ जी ये जो है यज्ञ चला रहे हैं। और इसकी 1 साल से बड़ी व्यवस्था से हर 5वें दिन 105 जोड़े, इतनी बड़ी व्यवस्था हो नहीं सकती। किसी प्रोग्राम में भी अपन करते हैं तो नहीं हो सकती। 1 साल तक एडवांस में हर जोड़े हर 5वें दिन, ये गुरु की महिमा है बालकनाथ जी की। सब लोगों का यहाँ, किसी का महाराज जी के यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, सरकार भी प्रेजेंट, हमारे अमित शाह जी, सीएम राजस्थान भूपेंद्र जी, ये सारे मंत्री लोग ये भी आ रहे हैं। लेकिन महाराज के यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई किसी सरकार या किसी, यहाँ गरीब और अमीर सबके लिए रास्ते खुले हैं। महाराज किसी कोई का ऐसा वो कुछ नहीं है कि किसी को प्रतिनिधित्व देते हैं। यहाँ सबका समानता का अधिकार है और बहुत बड़ा भंडारा है, कम से कम 2 लाख आदमियों के आने की संभावना है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूरा ये 6 अप्रैल को पूर्ण आहुति है। इसमें बड़े जोर शोर से हमारे क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जी धनखड़ वो बड़ी हर व्यवस्था के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा प्रशासन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। पार्किंग से व्यवस्था लेकर के पूरी हर चीज़ की चाक चौबंद व्यवस्था सारी कर रहे हैं। रामनिवास जी, एक ही क्वेश्चन में तमाम जानकारी आपने बता दी, धन्यवाद। थैंक यू जी। मुकराम जी, किस तरीके से देखते हैं इस आयोजन को आप? ये महायज्ञ मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा यज्ञ नहीं हो रहा जो पूरे 12 महीने ये चला है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बाबा बालकनाथ जी थे, मेरे ताऊ जी उनके शिष्य रहे हैं। वो ताऊ जी बताते हैं कि बाबा ये कहा करते थे कि एक रोज़ यहाँ इक्के दुक्के ट्रक चलते थे, तो ताऊ जी ये बताते हैं कि महाराज जी ये कहते थे बालकनाथ जी कि एक रोज़ इस मंदिर में यहाँ की जनता इतनी उमड़ेगी कि यहाँ की जगह भी कम पड़ जाएगी। और ये बाबा बस्तीनाथ जी का चमत्कार है कि पूरे 1 साल तक 108 कुंड हर 5 दिन में भरने पड़ते हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से और उनके चमत्कार से एक भी दिन कभी एक भी कुंड खाली नहीं रहा और पूरे 12 महीने ये यज्ञ चल रहा है। मैं सभी मेरे देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से तेजपाल जी ये कहना चाहता हूँ कि 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बालकनाथ जी आश्रम, बावड़ी, खेलना, पावटा पधारें और बाबा का आशीर्वाद लें और इस पूर्ण आहुति में अपनी भागीदारी निभाएं। यही कहूँगा। कार्यक्रम हमारे मोहन भागवत जी जो भी यहाँ महाराज जी के आ चुके हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह जी से पहले कार्यक्रम ले लिया। अमित शाह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ये सब यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सारा चमत्कार बाबा बस्तीनाथ जी का है। उनके इस 1 साल का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे संत बहुत ही कम मिलेंगे जो इतने सुख शांति से कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। अगला